अगर आप दिन भर थकान और आलस महसूस करते हैं तो किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता ना। नींद से उठने के बाद भी फिर भी ऐसा मन करता रहता है कि फिर से सो जाए। तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में एनर्जी की कमी है। और एनर्जी लेवल अगर कम होता है तो फिर थकान महसूस होती है। हालांकि एनर्जी लेवल को अपनी डाइट में बदलाव करके थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। आइए जानते हैं डाइटिशियन शिवा कुमार से आज का डाइट प्लान और कुछ आसान टिप्स जिनसे न सिर्फ आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा बल्कि आप दिन भर एक्टिव भी रहेंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आज मेरा सेमिनार था और उसके बाद शाम को पेशेंट्स के क्लिनिक पे आते और मुझे हर पेशेंट ने एक ही चीज़ बोली कि आप में एक्टिव एनर्जी कहाँ से आती है कि आप टीवी के लिए कर लेते हो, सेमिनार कर लेते हो, हॉस्पिटल भी कर लेते हो, क्लिनिक भी कर लेते हो। तो आज इस पर बात करते हैं कि वॉट एनर्जी इज ऑल अबाउट। मतलब एक क्लैरिटी होनी चाहिए। एनर्जी मीन्स आपकी बॉडी में 24/7 ग्लूकोज लेवल उतने लेवल पे जनरेट हो रहा है जितना चाहिए। अगर बारी बारी आप थक नहीं रहे हैं, आपका एनर्जी लेवल कम नहीं हो रहा है, तो मीन्स एवरीथिंग इज ओके। लेकिन 2-3 बजे के बाद आप थकना शुरू हो जाते हैं या आपको लगता नहीं है मैंने थोड़ा सा काम कर दिया, उसका मैं थक गया हूँ, मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, मुझे रेस्ट करनी चाहिए, दैट मीन्स थिंग्स आर नॉट ओके। आपको बारी बारी फ्रीक्वेंट थकना मतलब आपके बॉडी का साइंस और सिम्टम्स है कि हमें कुछ हो रहा है। दैट डिपेंड्स आप क्या करना चाहते हैं। लेट्स टेक इट, क्योंकि आज बाहर आप इनवाइटेड हैं तो कुछ ना कुछ आपने खाया, तो यू शुड नो हाउ टू कंपनसेट योर मील्स। आज क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही क्वेश्चन पे बारी बारी बोली जाती है, आप कैसे करते हो, आप कैसे करते हो, तो मुझे लगा ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं कैसे करती हूँ। जब भी आपका फ्रीक्वेंट रेशो हो कि मैंने आज बाहर के मील्स हैं जो खा लिए हैं, तो आज शाम का मील है जो लाइट कर दीजिए, ताकि आपकी बॉडी ने जितना एक्स्ट्रा कैलोरी खाई थी है एटलीस्ट कंपनसेशन सेंटर स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड, हम लोग बाहर जब खाते हैं तो शायद हम अनलिमिटेड अमाउंट है जो खा जाते हैं, तो उसको रिवर्सल कीजिए। आपने जब अनलिमिटेड खाना तो घर की बनी हुई सब्जी है जो ज़्यादा खानी है, लेकिन बाहर का खाना खाना है क्वांटिटी वाइज कम है जो होना चाहिए। लास्ट ऑफ ऑल, जब एक चीज़ पर हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स के बजाय जीरो कैलोरी ड्रिंक्स की हम बात करते हैं, तो अगेन दैट हैज कैलोरीज, इट्स नॉट लाइक कि दे डोंट हैव कैलोरीज, so you can definitely avoid on that। अब हम इसमें कंपनसेट करते हैं कि हम बॉडी को थ्रू आउट एनर्जाइज कैसे कर सकते हैं। मैं हूँ या कोई भी और इंसान है, जी हाँ, आज मैं एक बड़ी चीज़ बताने वाली। आई एम ऑफ द एज 42। एट द एज ऑफ 42 यू गेट टायर्ड वेरी इजिली, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है जो चेंज होने शुरू हो जाते हैं, बॉडी का प्रोफाइल है जो चेंज होने लग जाता है। तो कंपनसेशन जो है वो रिफिलमेंट के लिए होनी चाहिए। जैसे कि मुझे खाया नहीं जा रहा, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे छोड़ देना चाहिए। आपका ना खाना खाना आपको कांस्टेंट ड्रेनिंग पे है जो डालता है, और अगेन आप भूख बहुत ज़्यादा है जो लगती है। आपको फ्रीक्वेंट ज़्यादा भूख लगे वो भी गलत है, और आपको भूख ना लगे वो भी गलत है, और आपको प्रॉपर टाइम पे लगे दैट इज ओनली राइट पार्ट। बट हम खा ही नहीं रहे हैं, या खाना खाने के नाम पे सिर्फ पानी पी लिया भूख से पहले, जस्ट टू प्रूव आवरसेल्व्स कि हाँ हम लोग बिल्कुल फिट हो सकते हैं उस 34 वाली फिटिंग वाली जीन्स में, 32 फिटिंग जीन्स में, दैट इज नॉट ओके। अगर आप खाना खा रहे हैं, रेशो अच्छा रखिए, घी की मात्रा अच्छी रखिए, और सैलड है जो खुद क्वांटिटी में खाइए। हम लोग सैलड के नाम पे खीरे टमाटर है जो खाते हैं, हमें लगता है बस दिस इज द सैलड। ज़्यादा हो गया तो अनियन खा लिया, मेरा बहुत फेवरेट है, मैं तो अनियन खाना चाहता हूँ, या मेरे को तो अनियन खाया नहीं जाता, मुझे बैड ब्रेथ है जो होने लग जाती है। तो ये काफ़ी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है जो चलते हैं जब भी सैलड्स के रेशो की हम बात करते हैं। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली खीरा टमाटर, यू कैन ऐड कैरेट। आप वो नहीं ऐड करना चाहते हैं तो शलगम, ऐसी चीजें हैं जो खाइए। आप सैलड वो मत खाएं जो रूटीन है, वो रूटीन तो आपको वैसे भी मिल जाएगा। आपको जैन या जैन मिड में या इसके एंड में आपको गाजर नहीं मिलेगी, आपको शलगम नहीं मिलेगा, जो मिलेगी वो ऑरेंज वाली मिलेगी। तो अगेन द कैरेटीन रेशो है जो वेरिएट हो जाएगा, अगेन आपके आईसेट पे है जो फर्क है जो पड़ता है। तो वट एवर इज लोकल, ईट दैट फर्स्ट। 24/7 चीजें लेने के कोई कंपनी का लॉजिक नहीं होता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं खाना, मुझे कुछ चेंज है जो करना है, कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, तो गाजर आ रही है तो गजेला बनाइए ना, कुछ टेस्ट ऐड कीजिए ना अपनी लाइफ में। तो हमेशा बोरिंग खाना खाना या उबली हुई दाल सब्जी खाना जस्ट फॉर द सेक ऑफ मुझे पतली होना पतली होना डजंट वर्क एनीवेयर। अगर ऐसा लगता है तो शायद हम अपनी जिंदगी को या अपने आप को टॉर्चर से ज़्यादा कर रहे हैं। तो टॉर्चर अपने आप को कम कीजिए, खाना अच्छा खाइए। नाउ अगेन, अब इस चीज़ से आगे लोग है जो क्लैश कर जाते हैं, गजरेला कैसे खा सकते हैं। आप घर पे बना के खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 स्पून मैक्सिमम 2 स्पून। अगर खाना ही कटोरी भर के तो जी हाँ दिक्कत है। नाउ अगेन द क्वांटिटी रेशोज के साथ बात करते हैं। अब गजरेले में हम मलाई भी डालते हैं, दूध भी डालेंगे, घी भी डालेंगे, लास्ट में हाँ शाइन आनी चाहिए। इतना डेंस कैलोरी मील अगर चला गया तो यस आपकी नेक्स्ट मील है जो लाइट होनी चाहिए। अब हम लाइट पे काम नहीं करते ना, या पेट भर के खाना चाहिए, तो पेट भर के नहीं खाना है।
इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा क्लियर रखिएगा कि पेट भर के आप जितना खाते हैं आपकी बॉडी उतना ही ज़्यादा दिक्कत है जो बढ़ाती है। लिवर आपका वहीं का वहीं है, बॉडी कहीं चेंज नहीं हो रही है, आपकी स्टोरेज है जो बढ़ रही है। एट द एज मे बी ऑफ 40, मे बी 45 और मे बी 50 बॉडी डिटोरेट होना शुरू हो जाएगी, आपकी एजिंग इफेक्ट्स हैं जो ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, बॉडी का डिटोरेशन है जो ज़्यादा आ जाता है, उठने बैठने में घुटनों में टक टक की आवाज़ें हैं जो आनी शुरू हो जाती हैं, बॉडी थकने लग जाती है, लेथार्जिक रेशो बहुत ज़्यादा हो जाता है, हर थोड़ी देर बाद मैं थक गया, मैं थक गई, मूड स्विंग हायर हो जाते हैं, आपके ऊपर कोई पीयर प्रेशर आ जाए या एडिशनल प्रेशर आ जाए, परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाए, आप नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों के ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाए तो लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकती, छोड़ दो, मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दो, मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, मुझे अपना को रिफिलमेंट के लिए टाइम देना चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ अगर आपको रिफिलमेंट का टाइम चाहिए तो परफॉर्म करके दीजिए। किसी भी चीज़ को अगर हम ऐसे समझें कि ठीक है हम सिर्फ अपने आप को आज ही मेहनत करेंगे और 3 दिन बाद मेहनत का उसका फल आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इफ रोम वॉज नॉट बिल्ट इन डे, ऑब्वियसली किसी भी चीज़ का इफेक्ट है जो आता है, बट इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। आप इस चीज़ को ऐसे कंपनसेट करें कि नहीं आजकल तो मैं सिर्फ सुबह शाम खा सकता हूँ, उसके बाद मैं नहीं खा सकता, ऐसा नहीं होता। मोस्टली हम लोग जब डाइट करना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम 2-4 दिन बहुत अच्छा खाते हैं, खा लो यार खा लो। डाइट वो मत कीजिए कि आप कंटिन्यू ना कर पाए, डाइट वो कीजिए जो आप प्रॉपर खा पाएं और अपनी कंपनसेशन है जो दे पाएं। जैसे कि अगर मैंने हल्दी वाला दूध पी लिया तो नेक्स्ट डे मैंने अपना दूध वाला प्रोडक्ट्स कोई भी है वो कम करने, क्यों? क्योंकि मेरा मिल्क कंजम्पशन हो चुका है। तो ऐसे अपने आप को चेंज किया कीजिए। हर टाइम अपने आप को टॉर्चर करके या पतले होने की होड़ में डाल के उसका कोई लॉजिक नहीं होता। लास्ट अबव ऑल, अगर हम लोग एक चीज़ पे बात करना चाहूँगी, अगर हम लोग इस पर बात करते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा काम कर लिया, राइट? किसी भी चीज़ के पीछे मेहनत है जो होती है, किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। और अगर अब शॉर्टकट के ऊपर हम चलते हैं तो शायद वो मेहनत नहीं होती और वो इतना शॉर्ट टर्म होता है कि बस पता ही नहीं चलता। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपने ऊपर काम करना है तो अपनी स्ट्रेंथ पे काम कीजिए, अपने फेलियर से मत डरिए, अपने आप से मत डरिए। सबसे ज़्यादा हम फेलियर से डरते हैं कि लोग हमें जज करेंगे तो क्या कहेंगे, लोग ऐसा कहेंगे तो वैसा क्या कहेंगे। अपने आप के साथ देखिएगा कि लास्ट में आपके साथ कौन खड़ा है। आप खुद खड़े होते हैं अपने फेलियर्स में, या आपकी कोर फैमिली जो खड़ी होती है आपके फेलियर्स में। जो आपके फेलियर्स में हो उनका साथ मत छोड़िएगा, शायद उनसे हसीन सपने या उनसे हसीन रिश्ते आपके होंगे नहीं, पर जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहे उसकी वैल्यू भी करनी चाहिए कि ठीक है यार आज कहीं ना कहीं मेरे साथ कोई खड़ा है। इसलिए हमेशा अपने आप को प्रेफरेंस दें, अपने साथ को प्रेफरेंस दें और अपने आप के लिए खाना खाइए। ये नहीं कि उसको कुछ ये पसंद है तो मैंने वो खा लिया, ये सब मत कीजिएगा। और मैं यही चीज़ सबको समझा रही थी और आपको भी ये चीज़ बोलूँगी, यू आर योर सेल्फ द मोस्ट प्रायोरिटी। अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, जिंदगी अच्छी होती है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।